बाजार में वो केवल 30 सेकंड चल रहा है। अब बताइए 6 मिनट की बात 30 सेकंड में अच्छा, मुंह मारती हैं आप कह रहे हैं, मारती हैं का मतलब है कि आपने तो स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया ना। ऐसा है कि 4 लड़के जब चौराहे पर बैठ के किसी बहन बेटी को छेड़ते हैं और गंदे गंदे भद्दे भद्दे उन बेटियों पे कमेंट्स करते हैं, तो गांव की भाषा है, ठेठ गांव की, क्यों मुंह मार रहा है? तो जहां बाप अपने बेटे को डांटता है, क्यों मुंह मार रहा है? तो जहां लड़की छेड़खानी गलत है। एक मिनट, जहां लड़की या लड़का चरित्रहीन होता है तो वहां उस चरित्रहीनता को गांव की सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। चरित्रहीनता को गांव की सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। चलो मैंने मुंह मारना बोला, गलत था। की सामान्य भाषा में तो महाराज जी गाली भी चलती है। हम लोग भी गांव से आते हैं। मैंने भी अपना जीवन का हिस्सा गुजारा गांव में। तो गांव की बोलचाल की भाषा में तो गाली भी लोग दे देते हैं। ठीक है, आप जिस व्यास गद्दी पे बैठे, वो व्यास गद्दी में बैठ के दिया गया बयान नहीं था, वो प्रश्नोत्तरी का बयान था। तो प्रश्नोत्तरी में भी अगर आप धर्माचार्य हैं, आपके सामने 1000 2000 लोग 5000 लोग बैठे हैं, लाखों लोग आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आप गाँव के कूचे में पगडंडी पे बैठे हुए जो 4 आदमी या चाय के वहाँ पे चाय की दुकान पे बैठे हुए जो बातचीत होती है, उस भाषा का इस्तेमाल तो आप बैठ करके उस जगह में करेंगे। मैंने भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है, गलत हो गई ना, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी ने तो गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, बात हम दोनों की चल रही है। यदि मेरे शब्द गलत थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द तो सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? ये आप के चक्कर में हो गया ना। आपने तो इतना जो, इसका मतलब विरोध शब्दों का है ही नहीं, संतों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द गलत नहीं थे, क्यों विरोध हुआ बताइए? मसला क्या है कि प्रेमानंद जी ने जो कहा उसमें सीधे सवाल उठाया, वो सवाल जिसमें ये होता है कि भाई हक, किसी का भी हक है, स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गलत नहीं है। ये ठीक है कि ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। आप मुझसे कह सकते हैं कि क्या आप अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचेंगे, आप अभी कह सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा, मैं खुल के पहले ही कह दिया कि मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो आप किसी की इच्छा पे जनरलाइज नहीं कर सकते, साधारणीकरण आप कैसे कर सकते हैं कि प्रेमानंद जी ने कहा कि 90 से 95% लड़कियां अपवित्र हैं। ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? आप कह रहे प्रेमानंद जी ने विवाद नहीं खड़ा किया, 95 लड़कियां अपवित्र हैं, ये आंकड़ा कहाँ से आ गया कि ये डेटा दे दिया गया? आप जाइए समुद्र के किनारे देखिए, बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ जाके लड़का लड़की सुनसान गलियों में खड़े हैं। मैंने भी देखा अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा गुजरते समय। कभी दिखाइए ये सब चीज़ें टीवी पे कि समाज में लड़की पढ़ने गई है स्कूल या लड़का पढ़ने गया है, तो ये समुद्र के किनारे सुनसान गलियों में, पार्कों में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? सुधार कर लिया आपने बात में है? लड़की बोलते बोलते फिर अचानक आपने सुधार करके लड़का भी जोड़ दिया। नहीं भाई, एक बात बताइए, जहाँ लड़की है वहाँ लड़का बोला जाएगा। एक ही चावल का दाना दबा के देखा जाएगा, सारे नहीं दबाते ना। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कह दी तो उसमें बेटा भी सम्मिलित हो गया। सरकार को अलग से नहीं कहना पड़ा कि बेटा भी पढ़ाओ बेटा भी बचाओ। सरकार ने तो इसलिए कह दिया ना कि बेटियां पहले से दबाई गई थी। कभी नहीं दबाई गई। ये समाज में क्यों आप लोग गलत आरोप लगाते हैं? बेटियां दबाई गई कहाँ? झांसी की रानी को कौन दबाया था? इसीलिए पद्मावती को कौन दबाया था? इसीलिए तो झांसी की रानी है, क्योंकि उन्होंने एक अलग काम किया। तो ये क्यों बोला जाता है आप लोगों के द्वारा कि बेटियों को दबाया? ये भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों डाला? मुगल काल इतिहास है भाई, मुगल काल इतिहास है तो फिर मुगलों को बोलिए कि मुगलों ने दबाया। ये बोलिए ना हमसे कि किसने दबाया, तो मेंशन करिए कि मुगलों ने दबाया, अंग्रेजों का जमाना था तब दबाया गया। उसके पहले सनातन की परंपरा में जो भारतीय बहुत गलत परंपराएं उस दौर में शुरू हुई, जिसको लेकर के तमाम जो महापुरुष थे उन्होंने आंदोलन चलाना पड़ा। सती प्रथा के खिलाफ, पर्दा प्रथा के खिलाफ, इस तरह के तमाम जो कुरीतियां थी, जो भी कुरीतियां थी वो मुगलों के दौरान आई हैं। सती प्रथा हमारे यहाँ पहले नहीं थी। बिल्कुल, यदि थी तो दशरथ जी की मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? हम तो कहाँ आप उस दौर में चले। हाँ, इसका मतलब 400-500 साल, 1000 साल लोगों ने बीच में गलत परंपराएं घुसा दी। जैसे आज भी हमारे देश में लिव इन आ गया, तो लिव इन हमारी संस्कृति तो नहीं थी, पश्चिमी देशों से ना लिव इन आया। कह रहा है कि एक एडल्ट जो है वो अपनी इच्छा से फैसला कर सकता है। तो लिव इन में 16 साल में रहा जा सकता है कि 17 साल में कि 18 साल में? आप बताइए कब? लिव इन में तो अगर एडल्ट है, एडल्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसमें कहा है कितने साल? 18 साल है एडल्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 18 साल में आप लिव इन, उसके बाद उसकी स्वेच्छा है। रहो, जिससे विवाह करना है उसी के संग, उसी को पत्नी के रूप में, उसी को पति के रूप में स्वीकार करो। आपकी बात से पूरी तरह से। हमारे पूर्वज कहते थे एक बात, बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। किससे बचना है? चोरी और जारी। तो बताइए हमारे पूर्वज सही कहते थे कि गलत कहते थे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप शास्त्रों के हिसाब से आप कहेंगे कि जो हमारे शास्त्र मानते हैं उनको आप मानो। मैं तो आपकी बात का विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस भाषा की बात कर रहा हूँ कि मुंह मारना या तमाम ऐसी जो भाषाएं हैं उसको लेकर के आपत्ति है। ठीक है, वो भाषाएं जहाँ जिस भाषा में जो समझते हैं युवा, इस भाषा से समझे तो हमने उस भाषा का प्रयोग किया।
अच्छा चलिए मान लीजिए, समझ गए ना लोग। 1 मिनट महिलाओं की बात हम अलग कर दें। नेता लोग भी आपसे नाराज हैं, संत भी कौन आपसे नेता नाराज है? अरे अखिलेश यादव जी शुरुआत अरे की। अखिलेश यादव जी किस संत से कब प्रसन्न रहे हैं? वो कब प्रसन्न रहे, किस साधु से? वो कब का वीडियो है जो अखिलेश जी का वायरल हुआ? लगभग 2 वर्ष पुराना। 2 वर्ष, अचानक वायरल हो गया। उसके बाद अभी अलका लांबा जी कह रही हैं कि आपके मुंह पे कालिक पोतना चाहती। कौन है ये अलका लांबा जी? कांग्रेस की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, बिल्कुल हमारे मुंह पे बीजेपी की कालिक भी पोतना महिला- चाहिए, और उनको बोलना कि छिंगुर बाबा को, वो उनकी सत्संग में जाएं, छिंगुर बाबा को फॉलो करें। वो छिंगुर बाबा के मुंह पे कितनी कालिक पोत दी अलका जी ने। तो छिंगुर बाबा को, वो छिंगुर बाबा को घर पे बुला के उनके पाँव धो के पी रही होंगी, और हमें कह रही हैं कि कालिक पोतना चाहिए। हम आपकी बेटी को, हम आपकी बहन को कह दें कि चरित्रवान बनना है, चरित्रवान बेटा को बनाओ, चरित्रवान बेटी को बनाओ। लिव इन भारत का कल्चर नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। हम यदि ये सही को सही कह रहे हैं तो कालिक पोतनी चाहिए। तो आप बताइए। हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। लिव इन शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है, शादी के पहले संबंध बनाना सही नहीं है, और आप ये उपदेश दे रहे हैं, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। हाँ, तो फिर किस बात के लिए शब्दों कालिक? को लेकर के है, शब्दों को और टारगेटेड। अगर एक लड़की लिव इन तो नेता, ये कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो इनके मुंह पे कालिक नहीं पोतनी अच्छा चाहिए। चलिए कांग्रेस की बात हटा दीजिए, बीजेपी के भी तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। इसी वृंदावन, इसी मथुरा की जो महिला वकील हैं वो आपके खिलाफ एसएसपी से मिलने चली गई कि बिल्कुल। ये इनके खिलाफ ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कार्रवाई कीजिए। एसएसपी साहब के पास आपका ज्ञापन पड़ा हुआ। अच्छा ये बताइए, शास्त्र वचन क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। शास्त्र कह रहे हैं, ये देखो, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, ऊपर की लाइन पढ़ेंगे आप। नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। जो शास्त्र कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं। हम किसकी बात कहें? हम नेताओं की बात कथा से बोलने लग जाएं कि शास्त्र का वचन बोलें? शास्त्र कह रहे हैं कि जो नारी वैश्या प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी, जो 4 पुरुषों के संग, किसी स्त्री ने 4 पुरुषों के संग संबंध रखा है, या कोई पुरुष 4 स्त्रियों के संग संबंध रखा है, तो उसे सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। आपकी भाषा में क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? गलत। आप सभ्य भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते ये सभ्य भाषा ही है, मुंह मारना। बिल्कुल सभ्य भाषा। इससे इतनी सभ्य भाषा है कि देखो सारे कचरा बाहर आ गया। अच्छा, आपको लग रहा है कि मुंह मारना बोल करके आपने जिस पे चर्चा नहीं होती थी उसको चर्चा का मुद्दा बना दिया। देखो ना, अब लोग अब तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए। तो आप सपोर्ट करते हैं बातों का? नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर और तो ये रील वाले लोग ये जिस मुंह महिला- मारना, मैंने वो ये देखा मुंह है। मारना इन टेस्ट ड्राइव वालों के लिए ही था, और वो सही जगह लगा, तीर कमान पे जाके सही जगह लगा। नाराज हो रहे हैं महाराज जी आप? अरे भगवान, हम नाराज नहीं हो रहे हैं, टेस्ट ड्राइव वालों को ही ये बात बुरी लगी। वो रील मैंने देखा है, उनकी भी भाषा गलत है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि तो भाषा गलत का ही तो लोगों के मुद्दा लिए है। गलत भाषा। जहर को जहर से काटा जाता है। आपको सांप डस लेगा तो आपको दूध ना पिलाया जाएगा, आपको सांप का जहर ही इंजेक्शन में डाल के दिया जाएगा, ताकि वो जहर जाके आपके जहर को पॉइजन के खत्म कर सके। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये सब भाषा बोलने वाले लोगों ने यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा। इसलिए तो हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। मतलब बहन बेटी को संस्कार में रहने के लिए बोलना, इसके लिए यूनिवर्सिटी पढ़ना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे? रामभद्राचार्य जी गलत बोल रहे हैं। हम तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उनका योगदान है कि नहीं हिंदू धर्म के लिए? सभी अच्छा, संतों कितना का योगदान है। कितने पढ़े महाराज जी आप? कौन? मतलब रामभद्राचार्य जी का जो वो तो सवाल बहुत विद्वान है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा यूनिवर्सिटी मुंह नहीं देखे, कितना पढ़ा है, पढ़े लिखे कौन? आप? हम बिल्कुल नहीं पढ़े, 0 बटा सन्नाटा। अरे बता दीजिए कितनी डिग्री? आपको तो डॉक्टरेट 2 देशों से मिला हुआ है। तो जब पता है आपको तो क्यों पूछ रहे नहीं, हैं? मैं तो लोग जानना चाहते हैं ना। मैं व्यक्तिगत नहीं हूँ, मैं तो आज जनता की तरफ से सवाल कर। यदि आप सब ये कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं तो ठीक है, हम मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं जो कि संत यदि कह रहे हैं तो स्वीकार है, हमें कोई आर्गुमेंट नहीं है संतों से। कई संत आपसे नाराज हैं। कोई बात नहीं, यहाँ तो पूछिए फिर उन संतों से कि क्या वो लेविन का सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ वृंदावन के संत तो यहाँ पे एक समागम कर रहे हैं। तो अच्छा है ना। बहुत सारे संतों ने तो आके मेरे से कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात की तुमने। सारे संत समाज ने मेरे से कहा कि बहुत अच्छी बात है, सनातन की बात करने वाला कोई तो है। तो संतों में भी डिवाइड करवा दिया आपने। एक संत समाज वो है जो आपका विरोध कर रहा है, एक संत समाज वो है जो आपके समर्थन में खड़ा हो गया। तीर आप एकदम भी सही मेरे जगह, समर्थन में हैं। तीर एकदम सही जगह आप लगा। बताइए, आप मेरे समर्थन में है कि नहीं? हाँ? अरे हम तो सबके समर्थन में हैं। मेरे समर्थन में है कि बिल्कुल नहीं? आपके समर्थन में। फिर सही है। बस लेकिन मैं सवाल जो आपसे कर रहा हूँ ना कि संत लोग इतने नाराज हो गए, संतों में तो कम से कम एकजुटता होनी चाहिए। आपने नहीं, संत संतों को एकजुट ही 2 हैं। टुकड़े में बांट दिया। संत एकजुट ही हैं। तो रामभद्राचार्य जी आपके खिलाफ हैं? खिलाफ नहीं है, उन्होंने कई बार मेरी बातों का समर्थन किया है, कई बार। अच्छा, मनभेद नहीं है, मतभेद है? ना मतभेद है ना मनभेद है। मतभेद भी संतों नहीं। का कोई मतभेद नहीं है ना उन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं होगी ना, उनको पूरी बात सुनाई नहीं गई होगी। तो चलिए ना मिल लीजिए रामभद्राचार्य जी से सवाल। बिल्कुल, हम तो अभी आए थे यहाँ, तो हम तो मिले थे। जब भी आते हैं जरूर दर्शन करने जाते हैं। कोई हमारी कोई उनका मनमुटाव थोड़ी है। अच्छा, हम लोग भी ना कई बार रील वगैरह देखते हैं, तो आप रील में दिखते हैं और आप
मैंने शुरुआत जिस बात से कही थी कि आपके दो रूप हैं। एक वो रूप है जिसमें आपका वृद्धाश्रम चल रहा है, आप सेवा करते हैं, लोगों को भंडारा खिलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, संभव है कि आगे चिकित्सा के भी क्षेत्र में जाएं। दूसरा स्वरूप वो है जिसमें एक धर्माचार्य जो है ना, वो एक कॉमेडी शो करता हुआ नज़र आता है रील्स में। ये क्या प्लान्ड है कि इस तरह की चीज़ें जो है निकाल करके? क्यों हम हंसा नहीं सकते लोगों को? नहीं, बिल्कुल हंसाना चाहिए। फिर हमारी अपनी भी ज़िंदगी है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हम हमारा हंसने हंसाने का मूड है तो हंसाएंगे। इसमें क्या हर चीज़ से क्यों तकलीफ है लोगों को? हर चीज़ से कि हम हंसाएं तो तकलीफ, बोलें तो तकलीफ। लेकिन आपके भक्त बड़े अलग किस्म के होते हैं। मैंने बहुत साधु संतों से मुलाकात की, कई प्रवचनों में शामिल हुआ, लेकिन आपके यहाँ जो लोग आते हैं ना सवाल पूछने, कोई कहता है कि सास को थप्पड़ मार देते हैं तो पाप लगता है कि नहीं। ये कहाँ से लोग आते हैं ऐसे? कोई कहता है कि साहब 2 पौवा पी के आए हैं, तो आप बोलते हैं छोड़ दो, माँ कसम खाओ, तो बोलता है ठीक है कल से छोड़ेंगे, आज से नहीं छोड़ेंगे, शाम को फिर जाएंगे। ये सब कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? सब आते हैं, सब अपना अपना भाव लेके आते हैं, किसी को मना नहीं है यहाँ पे। यहाँ की यही तो बात है कि आप आइए, जो आपको अच्छा सवाल करना है, बुरा सवाल करना करिए, कम से कम उन्हें मंच तो मिला, बोलने का मौका तो मिला। आज कोई व्यक्ति संतों से कुछ पूछने जाए तो संत कम से कम उसे मौका तो दें, वो अच्छा पूछे कि गलत पूछे, पर मौका दोगे तब ना वो अपनी बात रखेगा। तो कम से कम हमारे यहाँ सबको मौका तो दिया जाता है। ब्रांडिंग तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे चर्चा? नहीं तो आप आ जाइए ना, जब प्रश्नोत्तरी हो तो आप बैठ के चेक करिए कि क्या चल रहा है। नहीं, मैं तो समझना चाह रहा हूँ। तो आप खुद आइए और आप खुद चेक करिए। अच्छा, बॉलीवुड में एक कैरेक्टर हैं कमाल राशिद खान, KRK कहते हैं उनको। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बस कंडक्टर है, इनके बारे में क्या कहना? ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, सही है। बॉलीवुड के लोग बड़े हैं जो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम। सरकार को क्या इन चीज़ों पर बैन नहीं लगाना चाहिए? तो आप कहिए ना, आप तो हम तो धर्माचार्य कह रहे हैं, आप तो लिपस्टिक वही पे बात तो कर नेता रहे लोग, हैं। वही नेता लोग तो हमारा विरोध करने लग गए। आपने अभी नाम बताया कोई महिला का, अलका लांबा। फिर तो अब बताइए। अच्छा, आपको मेकअप से भी बड़ी दिक्कत हो उनको जाती है? पूछिए, उनको पूछिए कि आपने गुटखे का प्रचार किया कि नहीं किया। गुटखे का प्रचार नहीं, उसके लिए कोई नहीं रुकेगा। अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला उसके खिलाफ खड़े होंगे लोग, उसका पुतला जलाएंगे, आपको पर गलत चीजों का कोई विरोध नहीं करेगा। महाराज, मेकअप से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। क्यों नाराजगी? हाँ, तो कहते हैं लड़कियां काली लिपस्टिक पोत रही हैं। अरे काली लिपस्टिक पोत रही है, उनका कपड़ा काला है, वो मैच कर भटक गए रास्ता। हमने ये सब बातें कही ही नहीं। वो तो मजाक है कि क्या हंसना है क्या हंसाना, ये कोई मुद्दा नहीं है। 25 साल की लड़की अपना यौवन गवा चुकी होती है। सबके लिए नहीं बोली गई बातें। हाँ हाँ, लड़की कुछ गवाती है, कुछ लड़के गवाते, जो कुछ है कुछ लड़की गवाएगी तो भाई जितनी लड़की यौवन गवाएगी वही तो उतने लड़के भी वही करेंगे ना। हाँ, तो लड़कों के लिए भी तो बोला हमने, सुना तो दी वीडियो आपको। हाँ। लेकिन आप लोगों ने, न्यूज वालों ने लड़कों वालों को हटा दिया। नहीं ऐसा लड़की वालों को चला दिया। इतने भोले नहीं है आप। हम लोग तो फिर हमने ये वीडियो जो चलाई वो गलत है? बिल्कुल सही है। फिर मैं कहता रहा हूँ इस तरह के और भी वीडियोस हैं। 6 मिनट की वीडियो है। एक जगह आपने ये बात कही, कुछ एक जगह कुछ नहीं कहा। नहीं, एक ही वीडियो पे भैया, ये मैं आपको भ्रम नहीं डाल रहा हूँ। चलिए, मैं अभी वीडियो सर्च करके आपके साथ अभी मैं आपको जो मेरी पूरी बात थी वो 6 मिनट की थी, और ये उसी वीडियो का हिस्सा है। ये दूसरी वीडियो नहीं है, मैं दूसरी क्यों सुनाऊंगा आपको? अच्छा, ये जो सारा विवाद चल रहा है, इससे महाराज जी को टेंशन हो गई है या इसका मौज ले रहे हैं कि चलो ठीक है बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हो रहा है? क्या बदनाम हुए? मतलब समाज में चरित्रवान लड़का लड़की को रहने का बोल दी तो बदनाम हो जाएंगे? नहीं, तमाम सोशल मीडिया पे लोग जो है एकदम अभियान चलाए हुए हैं आपके खिलाफ। तो चलाने दीजिए। तो क्या हम धर्म की और सत्य की आवाज़ तो इसको उठाना आप छोड़ दें? ये जो विरोध का जो दौर है ना, कई लोग विरोध के दौर को मौज लेते हैं जिसका, और कुछ लोग टेंशन हो जाती है। आप टेंशन में है कि मौज ले रहे हैं इसका? देखो, टेंशन जो सांच को आँच नहीं, हम लोग तो सच बोलते हैं, इसके लिए कोई आँच नहीं आती सच को। अब जो सच है उसे सदा ही सच ही स्वीकार करना पड़ेगा। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर मेरी बात से एग्री करेंगे। आप बताइए, आपने अभी खुद बोला कि मैं खुद लिव इन का विरोधी हूँ, लिव इन का मैं खुद पक्षधर नहीं हूँ, तो आप खुद कह रहे हैं मेरी बात का सपोर्ट तो आप खुद कर रहे हैं, तो फिर विरोध कौन कर रहा है? ये बहुत व्यक्तिगत मामला है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं कि मैं पैंट शर्ट पहनूंगा या मैं कुर्ता पजामा